हे सौनक, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, सारे समाज के प्रतिनिधि होकर के तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। अरे यही तो सारे संसार के लोगों का प्रश्न है कि खाना पीना सोना जागना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों के लिए संग्रह करना, क्या इतना ही जीवन है या कि इसके अलावा भी कोई जीवन है? यही तो सारी दुनिया के लोग प्रश्न पूछते हैं और यही तो हम सभी का प्रश्न है। कल्पना करो, हम लोग इतने साल के हो गए, इतने वर्षों के हो गए, कोई 50 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, लेकिन इतनी उम्र में आज तक हमने क्या किया? सो करके उठना, दातुन करना, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, काम करना, फिर खाना, फिर सोना, फिर खाना, फिर सोना, फिर खाना, फिर सोना। क्या इतना ही जीवन है? अगर इतना ही जीवन है तो कल्पना करो हमारे में और कुत्ते में भेद क्या है, हमारे में सुअर में भेद क्या है, हमारे में चूहे में भेद क्या है, हमारे में एक गाय और भैंस में क्या भेद है? जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। जैसे हमारे बच्चों में प्रेम होता है, उसी तरह गाय भैंस सुअर कुत्ते बिल्ली इनके बच्चों में प्रेम होता है। जैसे अपने बच्चों के पालन करने के लिए संग्रह करते हैं हम, उसी तरह यह भी करते हैं। चींटियां करती हैं, मच्छर करते हैं, पक्षी करते हैं। अपने लिए हम भी घर बनाते हैं, बच्चों के लिए हम भी घर बनाते हैं और यह भी बनाते हैं। लेकिन ये जीवन नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं हो सकता जिस मानव योनि की कामना करने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता, जहां पर समस्त भोग सामग्रियां उपस्थित हैं। अरे कल्पना किया और सामग्री उपस्थिति, अरे वह स्वर्ग के देवता स्वर्ग में सुखी नहीं है, वह भी मृत्युलोक आने की कामना करते हैं। हमेशा भगवान से याचना करते हैं कि एक बार मुझे मानव बना दो, मात्र मानव योनि मुझे दे दो। तो स्वर्ग के देवता अगर कामना करते हैं तो जरूर जरूर इस मानव योनि का कोई उद्देश्य होगा, इसका कोई लक्ष्य होगा। निवेदन करूं, हर प्राणी के जीवन का के कोई ना कोई एक ऐसा अलौकिक उद्देश्य होगा जिसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता कामना करते हैं। बस उद्देश्य यही है। हर प्राणी के जीवन का एक लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के अनेक साधन, कोई भजन के द्वारा, कोई परोपकार के द्वारा, कोई सेवा के द्वारा, कोई राष्ट्रभक्ति के द्वारा, कोई पति परायण होकर, कोई माता पितृ सेवा करके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका जीवन अच्छा हो गया, जिसने रोल अच्छा कर लिया, जिसने अपने जीवन की यात्रा को सुगम रास्ते से आगे निकाल दिया, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और उसी जीवन का वही जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस आवागमन के बंधन से मुक्त होकर के भगवत की प्राप्ति को कर लेता है।